नमस्कार। आज चर्चा करते हैं शरद पूर्णिमा और इसका जो महत्व है। इस दिन आखिर खीर क्यों खाई जाती है और उस खीर में ऐसा क्या है जो आज के दिन जो है लोग खाते हैं और शरद पूर्णिमा मनाते हैं, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मित्रों, जो है शरद पूर्णिमा वर्ष की सबसे उजली रात मानी जाती है। इस दिन जो है चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं और उनकी किरणें धरती पर अमृत के समान वर्षा करती हैं। यह रात धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस दिन खीर खाने की जो है परंपरा है। खीर इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें औषधीय गुण, क्योंकि चंद्रमा धरती के बहुत पास आ जाता है, चंद्रमा धरती के बहुत नज़दीक आ जाता है और इसी नज़दीकी के कारण उसके जो गुण होते हैं हमारी धरती पर जितने भी औषधियाँ हैं उनको बहुत ही जो है अमृत तत्व से भर देती हैं, औषधीय गुणों से भर देती हैं। और जब ये किरणें हमारे खीर पर पड़ती हैं तो खीर अमृतमय और स्वास्थ्यमय हो जाती है, स्वास्थ्यवर्धक बन जाती है। शरद ऋतु में हमारा जो है पित्त दोष बढ़ जाता है और गर्मी और चिड़चिड़ाहट के कारण ये पित्त दोष बढ़ता है और इससे ये हमारे शरीर में असर होता है। दूध और चावल की ठंडी खीर शरीर को ठंडक देती है और पित्त को संतुलित करती है। इसलिए चांदनी में रखी हुई खीर शीतलता और औषधीय गुण प्रदान करती है। और इसका धार्मिक महत्व है, धार्मिक मान्यता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आती हैं। जो व्यक्ति जागरण करता हुआ और भक्ति करता हुआ मिल जाता है और खीर का भोग लगाता है, उस पर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। इसको जो है कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। कोजागरी का मतलब अर्थात कौन जाग रहा है, भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए कौन जाग रहा है, लक्ष्मी जी ऐसा देखने के लिए आती हैं। और जो पूजन करता हुआ मिल जाता है उसको तो बल्ले बल्ले भाई, उसके लिए तो लक्ष्मी माँ उसका भंडार भर देती हैं। तो इस दिन जो है और क्या क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ आपको। इस दिन जो है खीर बनाई जाती है। अब खीर बनाने का विधान में क्या बताऊँ, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। खीर जैसे आपके यहाँ बनती है वैसे ही बनाएं, लेकिन इसको चांदी या मिट्टी के पात्र में डालें। मिट्टी के पात्र में या चांदी का पात्र ना भी हो तो बहुत सारे लोग चांदी की कोई चीज़ उस खीर में डाल देते हैं और रख देते हैं, तो चांदी का तत्व भी खीर में आ जाता है। खीर को जो है खुले आंगन में या छत पर रखें जिस पर सीधी चांदनी पड़ती हो और उसका पूजन भी हो जाए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु और चंद्रदेव का ध्यान कीजिए। ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ऐसा चंद्रदेव का 108 बार जप कीजिए और साथ में जो है प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और जो है चंद्रदेव से कि हे चंद्रदेव, अपनी अमृतमयी किरणों से मेरे जीवन में शीतलता, स्वास्थ्य और समृद्धि को भर दे, ऐसी प्रार्थना कीजिए हमसे। और रात भर उस खीर को रख दीजिए और सुबह जो है चंद्रदेव को थोड़ा अर्घ्य दे करके वही खीर सब परिवार प्रसाद के रूप में खाएं, तो ये खीर अमृतमयी प्रसाद हो जाती है। इसको खाने से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मन शांत रहता है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी का वास कैसे होगा, जब आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटेंगे, तो जो पैसा आपका बचेगा तो लक्ष्मी जी आपके घर में रहेंगी, बच जाएंगी। ऐसा वैज्ञानिक महत्व भी है इसका, इसीलिए ये बात कह रहा हूँ मैं आपको। और धार्मिक महत्व भी है। आप लक्ष्मी जी का भी जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः, मतलब चंद्रदेव का आपको बताया कि ओम सोमाय नमः, ओम चंद्राय नमः। और लक्ष्मी जी का जब करना है आपको तो ओम श्रीं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः ऐसा पाठ कीजिए 108 बार, तो लक्ष्मी जी अवश्य प्रसन्न हो जाएंगी। और इसका मित्रों वैज्ञानिक महत्व क्या है। बहुत से हमारे युवा साथी कह रहे हैं क्या आप पुरानी बातें करते हैं भाई साहब,
तो जब तक विज्ञान से ना जोड़ करके उनको बताया जाए तब तक युवा, आज का युवा मानने को तैयार नहीं होता। वैज्ञानिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है और इसका पौराणिक महत्व भी है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। खीर किस चीज़ से बनती है, हमारे युवा साथी सुन लें ध्यान से। खीर में 3 चीज़ें 4 चीज़ें प्रमुख चीज़ से होती है। लैक्टोज होता है, कैसीन होता है, वसा यानी फैट होता है, और कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी और B12 दूध में होता है। और चांदनी के प्रभाव में जब इसको जो है रखा जाता है तो उसकी नमी और चंद्रमा की किरणों की जो ठंडक होती है, तो यह प्रक्रिया दूध के पीएच यानी अम्लीयता को थोड़ा घटा देती है, जिससे वो हल्का और सुपाच्य हो जाता है। ठीक है ना। तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की क्रिया को और ज़्यादा सक्रिय कर देता है। ये जो चांदनी होती है ये सक्रिय कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध अधिक पाचक और आसान हो जाता है। उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है वो बढ़ जाती है, इसीलिए वो हमें अधिक लाभकारी हो जाता है। ठीक है। अधिक अवशोषित होने की वजह से वो जो है, और चावल में क्या होता है ये भी जान लीजिए। चावल में स्टार्च होता है मुख्यतः, और विटामिन बी और मैग्नीशियम और ट्रिप्टोफैन भी होता है। और चांदनी का प्रभाव, जब चावल को पकाया जाता है, चांदनी में रखा जाता है, तो उसकी ठंडक नमी से उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। वो रासायनिक प्रक्रिया क्रिस्टल का रूप ले लेती है और रेजिडेंस स्टार्च बनता है, और जो धीरे धीरे आंतों में पचता है और हेल्थ को यानी हमारे स्वास्थ्य को सुधारता है। यह प्रक्रिया इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में बहुत लाभकारी है। इसे चांदनी में रखी, इसीलिए कहते हैं कि चांदनी में रखी गई खीर या स्टार्च स्वास्थ्यवर्धक और शरीर के लिए कूलिंग फूड बन जाती है। इसलिए मित्रों, जो हमारे साथी युवा हैं, जो इस धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, कहते हैं इसमें विज्ञान क्या है, साइंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वैसे भी मैं बता रहा हूँ आपको कि साइंस का ये प्रभाव है। हमारा जो धर्म है, हमारा दर्शन है, हमारे जो कर्म कांड है, वो बहुत ही वैज्ञानिक है। कहीं न कहीं जरूर उसमें विज्ञान छिपा होता है, जिसे हम कर्म कांड के माध्यम से हम अपने जीवन में उतारते हैं। और आधुनिक विज्ञान में और बायोफोटोन इफेक्ट की अवधारणा है। चंद्रमा से आने वाली प्रकाश तरंगों को कम ऊर्जा फोटॉन्स होते हैं। चंद्रमा से आने वाली प्रकाश तरंगों में कम ऊर्जा फोटॉन्स होते हैं, जो जीवित पदार्थों के अणुओं से सूक्ष्म ऊर्जा में कंपन उत्पन्न कर देते हैं। दूध और चावल जैसी जैविक वस्तु में इन जो है कम तरंग वाली रोशनी को कुछ हद तक, बहुत हद तक अवशोषित कर लेती है, और उसमें सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा की संरचना में जो है वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार की ऊर्जा को आयुर्वेद में सौम्य ऊर्जा कहा जाता है। यानी इस खीर से, चांदनी में रखी हुई खीर से हल्के हल्के ऊर्जा का संचार होता है, और हमारे मन में शांति और शीतलता, शरीर में इसका अनुभव होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पित्त में अम्लता होती है और जो है उसको शांत करती है। नींद और मानसिक शांति में सुधार आता है। पाचन तंत्र ठंडा और संतुलित रहता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और शरीर में कोशिकाओं पर सौम्य ऊर्जा प्रभाव का जो है प्रभाव हो जाता है, जिससे हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। हार्मोन्स हमारे जो शरीर में ज़्यादा उत्पात मचा देते हैं, वो ये खीर जो है खाने से संतुलित हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि ये केवल धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है। प्राकृतिक विज्ञान और जैव रसायन का सुंदर अनुप्रयोग है। तो इस तरह से मित्रों, जहां चांदनी की ठंडी रोशनी, दूध की लैक्टोज रचना और चावल के स्टार्च की रासायनिक प्रक्रिया एक साथ मिलकर के नेचुरल हीलिंग फूड को बनाती है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे युवा साथियों कि आप सब इस खीर को जो है अवश्य खाएं।